हरियाणा के नूह में नल्हड़ मंदिर के रास्ते में जितने भी अवैध निर्माण थे, कुछ को धराशायी कर दिया गया, कुछ को लिफ्ट में रखा गया है। हिंसा में शामिल जितने गुनाहगार थे, सभी के अवैध आशियानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। पिछले 4 दिनों से नूह से लेकर सोहना तक बुलडोजर कहर ढा रहा है। कल नूह में अवैध तरीके से बनाए गए एक होटल को मिट्टी में मिला दिया गया। आरोप है कि इस होटल की छत से पथराव किया गया था। होटल नूह में झंडेवालान चौक से नल्हड़ के बीच बना था। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर नूह में नफरत की वो चिंगारी निकली, जिसकी ज्वाला ने 6 लोगों की जान ले ली। लेकिन राहत की बात यह है कि नूह के साथ साथ अब राज्य के अन्य हिस्सों में भी शांति बहाल होने लगी है। आम जनजीवन पटरी पर लौट रहा है, गली मोहल्लों की रौनक लौट रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में भी हालात सामान्य हो रहे हैं। नूह में पुलिस महकमा भी दावा कर रहा है कि अगर हालात यही रहते हैं तो जल्द। और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर इसी हिंसा से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो आपको बता दे। तलाशी अभियान यहाँ पर बहुत तेजी के साथ चलाया जा रहा है। यहाँ पर जांच पड़ताल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जानकारी ये है कि एसटीएफ की टीम यहाँ पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है, एसटीएफ की टीम की तरफ से की जा रही है, जो उस दिन हिंसा में शामिल रहे होंगे, जिनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और इसी के उदाहरण स्वरूप आपको ये भी बता दूं कि अभी जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे सहयोगी भी यहां पर मौजूद थे। हमारे सामने कैसे यहां पर पुलिस की टीम पहुंची, एक आरोपी जो यहां पर नर्सिंग होम में छिपा हुआ था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि अभी भी ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। और यही एसपी की तरफ से भी कहा गया था कि कान पकड़कर आइए, आप सरेंडर कर दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप हिंसा में शामिल थे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि पुलिस आप तक जरूर पहुंच जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इस पूरे मामले के तार कैसे कहां तक जुड़े हुए थे, कैसे इस सुनियोजित साजिश के तहत क्या हुआ था, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और इसी का ये उदाहरण है, इसी के फलस्वरूप आप देखेंगे कि लगातार जो ताबड़तोड़ छापेमारी है वो की जा रही है। जो तस्वीरें हैं वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर जा रही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि न सिर्फ नूह बल्कि आसपास आपने वो तस्वीर भी देखी होगी, जो मंदिर है नलेश्वर महादेव, उसके बाद जो पहाड़ी आगे की तरफ थी वहां तक भी जाकर छापेमारी की गई थी। क्या लोग वहां पर पहाड़ी की आड़ में छिपे हुए थे, उनको भी ढूंढने की लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। पास के घरों में यहाँ पर एसटीएफ के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वो जगह था जो दंगा प्रभावित था और यहाँ से जमकर पत्थर चले हैं। यहाँ पे जम के यहाँ से आगजनी हुई है, गोलीबारी हुई है। और यहाँ पे देखिए ये अधिकारी हैं, तमाम टीम है लाठी डंडों के साथ यहाँ पर घर घर की शिनाख्त कर रहे हैं। ये एसटीएफ के एक अधिकारी हैं जो यहाँ पर लगातार देखिए ये और भी टीमें हैं। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पे। जगह जगह एसटीएफ के अधिकारी जो हैं वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और हर एक घर का मुआयना किया जा रहा है। और अलवर अस्पताल के ऊपर भी टीम जो है वो लगातार पहुंची थी। ये देखिए ये इस पूरे इलाके को की छानबीन की जा रही है। और ये देखिए एसटीएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। एक गाड़ी भी अलवर अस्पताल के पास खड़ी थी। और ये देखिए इस घर में भी ये देखिए हथियारों के साथ जो अलवर अस्पताल के पास का इलाका है वहाँ से एसटीएफ के जवान यहाँ से निकले हैं। जगह जगह जो है लोगों से पूछताछ की जा रही है। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए अत्याधुनिक हथियारों के साथ, लाठी डंडों के साथ एसटीएफ की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर देखिए जगह जगह घरों में उनको काम करने में दिक्कत भी आ रही है। देखिए लोगों के घरों में जाके चेक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जमकर पत्थर बरसे थे। और आपने देखा कि कैसे प्रशासन, पुलिस अब पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहा है, एक्शन मोड में नजर आ रहा है। और इसी का नतीजा ये है कि हरियाणा के नूह में अब जो हालात हैं, जो बहुत ज्यादा खराब हुए थे, वो अब धीरे धीरे सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है, 1 घंटे की ढील आज दी गई, यानी कि 12 बजे तक पहले कर्फ्यू होता था, उसके बाद उसे 1 बजे तक के लिए कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि आज ही बैंक, एटीएम को इसीलिए खोल दिया गया क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब इन सबके बीच में आपको ये भी बताते चले कि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जिंदगी पटरी पर एक बार फिर से लौट सके। अभी सरकारी दफ्तरों में काम शुरू हो चुका है। आप सोचिए कि जो हिंसा हुई उसके बाद सरकारी कामकाज में भी बहुत ज्यादा बाधा आ रही थी, लेकिन चूंकि आज जो सरकारी कामकाज है वो शुरू हुआ है, बैंक, एटीएम खुल चुके हैं, ऐसे में अब उम्मीद यहाँ पर यह भी है कि जल्द ही एक बार फिर से सामान्य स्थिति पूरी तरीके से हो जाएगी।
न्यूज 18 इंडिया की उस खबर पर मोहर लगी है जिसमें हमने आशंका जताई थी कि नूह के साइबर पुलिस स्टेशन पर हमला सुनियोजित था। हरियाणा सरकार ने इस बात को कबूल किया है कि नूह हिंसा की आड़ में साइबर थाने पर किया गया हमला सुनियोजित था और अप्रैल माह में जो छापेमारी की गई थी उसके सबूत उपद्रवी मिटाना चाहते थे। इस वक्त हमारी मौजूदगी नूह के साइबर पुलिस स्टेशन के बाहर है, जहां 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद भी तोड़फोड़ की गई थी और उसके बाद आगजनी की गई थी। आप यहां देख सकते हैं किस तरह से अभी भी उस आगजनी के सबूत यहां पर मौजूद हैं। जली हुई कारें आपको नजर आएंगी और जो यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है उसके मुताबिक एक बड़ी भीड़ ने यहां पर हमला किया था और उसके बाद भीड़ को हवाई फायरिंग के जरिए तितर बितर किया गया, लेकिन उससे पहले उस भीड़ ने इन तमाम गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और यहां पर तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो अब कहा गया है उसके मुताबिक 318 साइबर हेल्प डेस्क और 700 प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आपको बताएं कि अप्रैल महीने में 100 करोड़ रुपए की छापेमारी साइबर ठगी का खुलासा जो है वो नूह पुलिस ने किया था, साइबर क्राइम की इसी टीम ने किया था, जहां उससे जुड़े हुए तमाम सबूत रखे गए थे। संभवतः उसी सबूत को मिटाने के लिए जो नूह हिंसा की आड़ में यहां पर हमला किया गया। अब ये बात हरियाणा सरकार ने भी कबूल की है। और हरियाणा के नूह हिंसा के बाद जिस जावेद अहमद पर एफआईआर दर्ज हुई थी, अब उसी जावेद अहमद से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सबूत भी सामने आ चुका है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बड़ी खबर बताने के साथ वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। अब दावा ये किया जा रहा है कि रात के 10 बजे हिंसा वाले दिन जावेद अहमद की वहां पर मौजूदगी थी और मौजूदगी को पुख्ता करती हुई जो तस्वीर है वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, सीसीटीवी एक बहुत बड़ा माध्यम पुलिस के लिए भी इस वक्त बन गया है, क्योंकि वहां पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज आसपास लगे हुए थे उसके फुटेज निकाले जा रहे हैं और जो लोग इसमें जिनकी भी भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है, पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन जावेद अहमद जिस पर एफआईआर पहले भी दर्ज हुई थी, उनकी मौजूदगी के जो सबूत है वो बताता हुआ ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे ये भी आप समझिए कि चाहे जो भी इस हिंसा में शामिल रहा हो, किसी को भी यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा, ये पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है। इसके अलावा चाहे मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि चाहे वो कोई आम इंसान हो या फिर बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो। बिल्कुल लवीना, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, अब देखना होगा पुलिस का एक्शन और ज्यादा कितना बढ़ता है इस पूरे मामले में। राइजिंग छत्तीसगढ़ 2023 के मंच पर धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जबरदस्त बहस हुई। महत्वपूर्ण मुद्दे का रुख कर लेते हैं, वो है धर्मांतरण का मुद्दा। कुणाल जी, इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी भी इस मंच से उठा करके गई है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये हो रहा है। आदिवासी इलाके हैं, बस्तर जैसे इलाके हैं।